वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। ये भारत का पहला अखंडता का प्रतीक विश्वविद्यालय है जो कुदरत की खूबियों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो में आप जीरो की कहानी कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में इसका क्या योगदान है। अब आते हैं, मैं कुछ स्टेटमेंट देना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि हर इंसान को जानने चाहिए ताकि हम कुदरत के साथ जुड़कर कुदरत की खूबियों को, मैथमेटिक्स को, अर्थशास्त्र को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। सबसे पहले अखंड भारत, ये पिक्चर देखिए, ये अखंड भारत की है जो सिंधु रिवर से सराउंडेड है। मैं उसी को ही सिंधु राष्ट्र कहता हूँ। यहीं से ही विश्वविद्यालय शुरू हुआ था, यहाँ से वेद निकले थे, जहाँ से उपनिषद निकले हैं, जहाँ से पुराण निकले हैं। दुनिया की सारी मैथमेटिक्स डिजाइन कहानियां यहीं से शुरू हुई हैं। यहाँ के ही ब्राह्मणों ने मैथमेटिक्स को दुनिया को दिया हुआ है। अब आते हैं कि जो वेद हैं सबसे पुराने हैं, मगर उसमें जो मैथमेटिक्स है वो छुपा हुआ है, अकल्ट मैथमेटिक्स है। जैसे ऋग्वेद में एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल्स और उन सब चीजों की जिक्र है जिसे हम देवी देवताओं के नाम से जानते हैं, और वही चीज उसमें दिखाई गई है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो मैं हाइड्रोजन को अद्वितीय समझता हूँ, जो सूर्य भगवान का समझता हूँ। सूर्य भगवान की जो भी शक्ति है वो हाइड्रोजन से ही बनती है। और हीलियम 4 अदिति कहता हूँ, जो हमारी इनड्वेलिंग सोल है, जो भी सूर्य से ही निकलती है। हमारी जो भी सृष्टि में जो भी काम हो रहा है वो सूर्य भगवान के कारण, आदित्य के कारण, अदिति के कारण ही है। आदित्य हमें हर चीज देते हैं, अदिति हमारी अंतरात्मा है। ये चीज भी ऋग्वेद में ही है। और ऋग्वेद में भी कहा जाता है कि जो अदिति है वो दक्ष की माँ भी है, बेटी भी है। और उपनिषद में अदिति को आदित्य की बेटी और मां माना जाता है। मुझे दुनिया समझ नहीं पाती है, मगर मैं कह रहा हूं कि सूर्य के अंदर 6000 डिग्री टेम्परेचर में हाइड्रोजन 4 मिलकर हीलियम 4 बनाते हैं, और वहीं से हमारी अंतरात्मा आती है। वो मैं दिखा चुका हूं, हमारी बाकी वीडियो देखी तो आपको सब नजर आ जाएगा। जब कहानी कार्बन की आती है, छठे की आती है, तो वो बायोलॉजी के साथ है और शिव जी के साथ जुड़ा हुआ है। जो ऑक्सीजन है वो अग्नि एलिमेंट है, जिसका जिसका वर्णन वेद में सबसे ज्यादा है। मगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो नीचे आपने पीरियोडिक टेबल को देखा हुआ जो एलिमेंट्स का है, और इसमें सारे के सारे चीजों का वर्णन ऋग्वेद में ही है। यही मैं समझा, और मैथमेटिकली उसका डिजाइन आप देख सकते हैं। अगर हाइड्रोजन को मैं 1 कहता हूँ, हीलियम को 2 कहता हूँ, और ऑक्सीजन को 8 करके अग्नि कहता हूँ, ये सब चीजें मैथमेटिक्स में जो लोग समझ नहीं पाते हैं, मगर मैंने वो देखा, मैं वही समझाने के कारण आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद दूसरा वेद है जिसमें यज्ञ प्रज्ञा या विषय, या कैसे वो यज्ञ के पात्र बनाए जाते हैं, अग्नि को कैसे लाया जाता है, कैसे पूजा पाठ करनी है, इसमें कौन सा मैथमेटिक्स है, वो भी वहीं पे चीज नहीं है। ऊपर के पिक्चर में आप वो यज्ञ देख सकते हैं जो रामायण टाइम पे श्री भगवान जी राम ने किया था। और नीचे आप श्री चक्र को देख रहे हैं, इसमें भी वही डिजाइन है जो है। इसी में आप सृष्टि के वो सारे दिन देख सकते हैं जिसमें, अगर खास करके अगर बीच के टाइम वो ट्राइंगल देखें तो 43 ट्राइंगल्स हैं, जिसका रेशो 22/21 ही है, वही दिव्यांग का हिस्सा है। वो ये सब चीजें मैं दूसरे वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, ये एक सिर्फ आपको एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि एक्सप्लिसिट मैथमेटिक्स जो बिल्कुल साफ सुथरे में लिखा हुआ है। अगर हम आयत्रीय उपनिषद को ध्यान में लेते हैं तो उसका जो सोर्स है ऋग्वेद है। उसका वर्णन ऋग्वेद को लेकर आयत्रीय उपनिषद, मगर उसकी खूबी क्या है, इसमें लोकपालन या पुरुषा, कास्मिक पुरुषा की बात की है। उसमें 3 ट्राइमेस्टर जो 11-11 हफ्ते के हैं, उसका वर्णन किया गया है। मगर उस वेद की सबसे बड़ी खूबी क्या है, उसमें ये लिखा हुआ है जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका खाना किसी दूसरी इंद्रियों से नहीं आता, अपाना से आता है, और अपाना से जिस्म का खाना बाहर जाना चाहिए, एक्सपल्शन का होता है। मगर एक्सपल्शन करने वाले में
खाना कैसे आ सकता है, इसका वर्णन आज तक कोई समझ नहीं पाया है। यहाँ तक कि उपनिषद में राधा कृष्ण जी ने खुद कहा है कि इसको कोई नहीं समझ पाया कि अपाना से कैसे जाता है। मगर मैं जानता हूँ कि अगर आप कुदरत के साथ हैं तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। हकीकत में ये कि कॉस्मिक पुरुषा जो स्पेशल क्रिएशन की बात नहीं है, ये बच्चों की बात है जो माँ के पेट में बन रहे हैं। और बच्चों का जो खाना है जो बाहर जाता है वो अपाना अम्बिलिकल कार्ड से जाता है, और जो उसका खाना आता है वो भी अम्बिलिकल कार्ड से ही है। जो इतना सिंपल सा जवाब लोग नहीं समझ पाए हैं क्योंकि वो कुदरत के साथ नहीं जुड़े हैं। तो वेद को आपको समझना तो आपको कुदरत के साथ जुड़ना पड़ेगा। शायद मैं अकेला दुनिया में आदमी हूं जो पूरे दिमाग में 8 हर्ट्ज अल्फा फ्रीक्वेंसी, पूरे दिमाग में आंखें खोल के, कान खोल के सृष्टि को देखते हुए कर सकता हूं, जो आज तक कोई नहीं कर रहा है। मैंने न्यूरो साइंस को उसमें डेफिशिएंट बताया है, वो भी गलत है। वो कहते हैं कि आंखें बंद करके सोचने के बाद आप 10.5 हर्ट्ज तक पीछे ब्रेन में हैं, पूरे दिमाग में नहीं होता है, मगर मैं पूरे दिमाग में कर पा रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अगर आप सारी चीजों को जानते हैं, वही जाके पूरा दिमाग आपका एक हॉट डिस्क की तरह बन जाएगा। इसकी क्षमता 64 जीबी क्या, मिलियंस ऑफ जीबी की बन जाती है, क्योंकि सेल्स ही वैसे हैं। आगे चलते हैं। जो हीलियम 4 है वो 22 वीक्स में सर के माध्यम से अंदर आता है, जिसका वर्णन भी ऐतरेय उपनिषद में है। उसका बर्थ 33 वीक्स में है, उसके बाद होता है, इसका वर्णन भी वहीं पे है। और नीचे की पिक्चर में भी देख लीजिए, 22 वीक्स तक बच्चा पूरा पैदा हो जाता है, उसके बाद ही अंतरात्मा उसके अंदर आती है। उसके 117 डेज के बाद ही बच्चे का जन्म होगा। ये सब चीजें भी मैं दूसरे वीडियो में दिखा चुका हूँ। यही एक्सप्लिसिट डिवाइन मैथमेटिक्स है, ये तो साफ शब्दों में उपनिषद में नजर आता है। अब आ जाते हैं कि उपनिषद के चांदोक्य उपनिषद में खास शब्दों में लिखा गया है कि जो सोलर सिस्टम है उसके 21 हिस्से हैं। 21 हिस्से में आप सोलर सिस्टम को काउंट कर सकते हैं, मगर उसके बाद जब बाहर जाना है, जब मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, तो आपको 22 स्टेप लेना पड़ेगा। ये उपनिषद चांदोक्य में साफ शब्दों में लिखा गया है। मगर मैं जानता हूं कि जो पहले 7 हिस्से हैं वो भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। अताल टू पताल तक 7 हिस्से हैं जो नीचे आप देख सकते हैं, और दूसरा जो अंतरिक्ष है उसके 7 हिस्से हैं। और सिमिलरली अगर आप टेल बोन से लेकर सर तक देखते हैं तो आप 7 चक्रों का वर्णन जो करते हैं। अब मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि 7 चक्रास हैं, तंत्र बोलता है, मैं मानता हूं, मगर जिसमें हड्डियों का जिक्र है, जैसे कॉक्सिस के 4 बोन्स हैं, सेक्रम की 5 है, और लंबार के 5 हैं, थोरैक्स के 12 हैं, सर्वाइकल के 8 बोन्स, 8 पेयर्स हैं। उसके बाद 14 हड्डियां फेस की हैं, और 8 दिमाग के हैं। ये जितने भी 77 बोन्स हैं उसका वर्णन 7 चक्रों से है। अगर आप 77 को भी देखें, इट्स 7 इंटू 11 ओनली, वहां पे भी आप 11 देख रहे हैं और 7 का देख रहे हैं, इत्तेफाक नहीं हो सकता है। अगर आप बाहर की हड्डियों को देखेंगे, ऊपर के लिम्स और वो 126 है। 126 में 77 की दिव्यांग रेशो है। ये खूबियां हैं हमारे जिस्म में। जब तक हम उसे देखेंगे नहीं, जानेंगे, तो हम कुदरत के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान और कर्म का होना जरूरी है। यही चीज मैं पिछले 60 साल से दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना कर्म के, बिना ज्ञान के आप कुदरत में कुछ नहीं पा सकते हैं। और उसके बाद जो 7 हेवंस हैं, वो 7 प्लेनेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, जो 7 + 7 और 7 21 बन जाते हैं, ये मेन हिस्से हैं। सेम चीज मैं एक सेल में भी देखता हूँ, हर चीज में वही नजर आती है। ये 22/21 का जो है, इसकी कितने उदाहरण मैं दे चुका हूँ। हेड की बोन्स भी हैं, हर चीजें हैं। जब तक इस किस्म का ज्ञान हमें नहीं होगा, हम कुदरत को कभी नहीं जो दुनिया का आज भी जो मैथमेटिक्स है वो मैन मेड डिफेक्टिव मैथमेटिक्स है। उसमें वो फार्मूले नहीं है जो दिव्यांग देख सकता है। मैं यही समझाने की कोशिश, अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है तो दिव्यांग के साथ जुड़ना है, इस काम के साथ जुड़ना है। उसके बाद ही हम एक सुरक्षित,
एक सिलेबस बना पाएंगे जो सब बच्चे को संपूर्ण ज्ञान हो। आज कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है जो सबके बराबर है। हर इंसान कंफ्यूजन में है। उस कंफ्यूजन को कम करने के लिए मैं ये सारे वीडियोस लंबे बना रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इतना लंबा क्यों बनाते हो? मैं समझता हूँ कि समझने के लिए इसे भी लंबा बनाना चाहिए और अच्छा क्वालिटी का बनाना चाहिए। अगर सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। जे टाइम पास के लिए मूवीज देखिए और कुछ देखिए। ये सिर्फ ज्ञान है, कर्म योग है और ज्ञान योग है, ज्ञान योग है और अंत तक अखंड योग तक आपको ले जाएगा। अगर आप जीवन में सुरक्षित पाना चाहते हैं, हेल्थी वेल्थी वाइज होना चाहते हैं, तो आपको संपूर्ण ज्ञान चाहिए, अखंडता चाहिए। वही दिखाने की कोशिश करो। अब आगे चलते हैं। लॉर्ड क्रिएशन जो ब्रह्मा है वो यज्ञ रचना की शक्ल में है। इस पिक्चर को आप देखें। ब्रह्मा जी के चार हेड हैं, जिसमें तीन चेहरे आप पूरे देख सकते हैं, मगर जो चौथा चेहरा है उसका छोटा हिस्सा देख रहे हैं। इसका मतलब कि वो पाई को रिप्रेजेंट करते हैं। 3+1 7 वो पाई है। और पाई जो है मैथमेटिक्स में अपने आप में एक मिसाल है। जब मैं पाई को देखता हूं तो ये समझता हूँ इसकी जो डेसिमल वैल्यू है 3.142857 ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा जो भी है ये मैथमेटिक्स दिखाने हैं वो गलत है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर। और जो 1/3 ऑफ 22/7 ही 22/21 है। मैं वही दिखाने की कोशिश कि हर चीज अंतर में ट्रिनिटी के साथ ही बनी हुई है। जब तक इसे समझ आएगी तो आप आगे चल सकते हैं, क्योंकि अब डिवाइन मैथमेटिक्स के बिना आपका उद्धार हो ही नहीं सकता है। पतन ही पतन है। आज के ज्ञान को दुनिया गोटा मार के इडियट की तरह, एक डोंकी की तरह देखने की कोशिश कर, हम हॉर्स की तरह देखने की कोशिश नहीं, वो सोच समझ पे उसमें संपूर्णता लाने की हम कोशिश नहीं करते हैं। जब तक संपूर्णता नहीं आएगी हम जीवन में कुछ नहीं पा सकते हैं। अब आ जाते हैं पुराणों की स्टोरी में, स्टोरी फॉर्म में मैथमेटिक्स है। जैसे पहले ब्रह्मा जी का है 22/27 जो है ब्रह्मा के साथ फर्स्ट लाइन क्रिएशन के साथ जुड़े हुए हैं। देयर आर 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो विष्णु भगवान के 10 अवतार के साथ जुड़ा हुआ है। 10 स्टेज ऑफ ग्रोथ है। गॉड इज गायत्री में है। जहां तक कि काफी लोग कहते हैं कि अगर आप रावण के भी 10 हेड आज से 5,000 साल पहले हैं, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। देयर आर 10 स्टेजेस। और सूर्य भगवान की भी 10 बहनें हैं। ये 10 का वर्णन आप पुराण वेद में भी देख सकते हैं, उपनिषद में देख सकते हैं, पुराण की कहानी में हर जगह नजर आता है। तो जो शून्य है वो आर्यभट्ट ने नहीं दिया है। ये तो पुरानी कहानी है। अब उसे हम समझ के आगे कोशिश करेंगे, अभी नहीं। अब आ जाते हैं जो प्रेजेंट अखंड भारत है। मैंने ये कहा था ये पुराने अखंड भारत ने वेद उपनिषद पुराण स्टोरी दी है जिसमें मैथमेटिक्स है। किसी में साफ है, किसी में छुपा हुआ है। किसी को देखने के लिए आपको कुदरत के साथ जुड़ना पड़ेगा। मगर मैं जानता हूं जो भी 10,000 में मैथमेटिक्स को दुनिया ने, भारत के ब्राह्मणों ने दिया है, मैं उसे समझ पा रहा हूं। मगर उसको आगे ले जाने का काम सौभाग्य मुझे ही मिला है। जो प्रेजेंट अखंड भारत है वो दिव्यांग के तरीके से मैथमेटिक्स को दुनिया को दे रहा है। वो अपने आप में अखंडता का प्रतीक है। वही 22/21 टू द पावर ऑफ 10.34419 है और इक्वल टू 1.618034 ही है। जिसने इसको जान लिया वो कुदरत को जान लेगा। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आते हैं, मैं जहां मानता हूं कि मैथमेटिक डिजाइन अपने आप में संपूर्ण है, मगर उसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पेश करना बहुत जरूरी है। जैसे कि ऊपर का आप सिंबल देखें, वो सिंबल दिव्यांग का है। जो बाहर में आप ऑर्बिट देख रहे हैं वो 22/21 ही है। और आप 5 पेंटागन के 10 पेंटागन देख रहे हैं वो 10 स्टेज डेवलपमेंट है। और अंदर में 5 जो व्हाइट पोर्शन है वो 5 डिजिट है, 0.34419। और जब तक कि हम मैथ्स को एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन में बदल कर दुनिया को नहीं देंगे तो वो अखंडता नजर नहीं आएगी। और जो नीचे का पोर्शन है अखंड है, वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे कृष्ण भगवान जी गीता में साफ कहते हैं कि अगर मेरा विराट रूप देखना है, विशाल रूप देखना है, तो मुझे देखो। वो दिखाते हैं, अर्जुन को भी दिखाते हैं और विशिष्ट वगैरह भी देख पाते हैं, विदुर भी देख पाता है, द्रोणाचार्य जी भी देख लेते हैं।
मगर वो एनिमेट फॉर्म में है, उसमें अभी देवी देवता को ह्यूमन फॉर्म में देख रहे हैं, मगर उससे इनएनिमेट में बदलने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। आप नीचे का सिंबल है, इसके आधार पर मैंने वेद, उपनिषद, पुराण, मॉडर्न साइंस, मैथमेटिक्स, ऑल द 64 आर्ट को समझने की कोशिश करके इसको बनाया है। इसको बनाने में मुझे 20 साल लगे हैं और मैं जानता हूं अब संपूर्ण है। तो देखा रहा हूं ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब आगे चलते हैं। ये नया अखंड भारत है। पहला था पुराना अखंड भारत। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो पुराना भारत आज इस भारत के साथ नहीं है। उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, मगर हम तो वहां नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम इस देश में रहकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा जो भारत है वो अखंड भारत है। वो ही दुनिया को न्यू एजुकेशन देगा, न्यू एनलाइटनमेंट देगा, न्यू पावर देगा, ताकि दुनिया में फिर वही अखंडता और क्या है जो वेद में है, उपनिषद में है और पौराणिक स्टोरीज में है। ये दोबारा परिवर्तन अखंड भारत इस भूमि से दे रहा है, शिव भूषण माध्यम से दे रहा है। मेरा सौभाग्य है कि कुदरत की देन से मैं समझकर दुनिया को वो दे पा रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया दोबारा संपूर्णता के साथ आगे बढ़ सकती है। अब आ जाते हैं कि अब कहानी शुरू हो गई। आज मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2024 है। आज से 8 दिन पहले हमारे एक दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हम अब 2025 में आने वाले हैं। अब ये 2025 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या हो सकता है। आप इमेजिन कर रहे हैं, हम वॉकिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे 1 सेकंड में इसका पूरा इसका आंसर चाहिए, जवाब चाहिए, संपूर्ण होना 2024। अब मैं समझाता हूं कि ये स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर मिलेगा। इसका मतलब कि जो 2025 है वो दो नंबरों से बना है, वो इसका ही ये नंबर एग्जैक्ट है, वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। यही स्क्वायर रूट है। यह स्क्वायर रूट जो है इनवर्स मेथड ऑफ स्क्वेयरिंग का है। ये डेफिनेशन है, मगर इसका जवाब 1 सेकंड में मैंने उनसे इमीडिएटली ये दे दिया था, उसे देखिए। और मेरा सजेशन था कि मेरा जवाब है 45 इंटू 45 इज 2024 25। अब 1 सेकंड में मैंने 45 कह दिया था और इससे जवाब देने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगा था। मगर वो कहते ये ठीक नहीं, शायद उन्होंने जब उन्होंने कोई वीडियो में देखा होगा, जब कहीं भी देखा हो तो कहते ये नहीं है। उनकी सजेशन थी 40 इंटू 40 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 5 इज 2025 है। आप समझ सकते हैं उन्होंने ये कहा उसमें भी 2/2 है। मगर यही मैं दुनिया को दिखाने की कोशिश कर, आज के जो मैथमेटिशियन है वो लोगों को भंवर में फंसा रहे हैं, खिचड़ी बना के दुनिया को दे रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूं ये जो आंसर है उनका आंसर है वो मैन मेड मैथमेटिक्स है, मगर वो वन स्टेप में नहीं है। दिस इज नॉट डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर। क्योंकि दिमाग जो मैथमेटिक्स है वो बहुत सिंपल अर्थमेटिक है जिसमें चार ही छोटी चीजें हैं। या तो आप प्लस कर सकते हैं, या माइनस कर सकते हैं, या डिवीजन कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। चार के अलावा कुछ नहीं। जितने भी ये फार्मूले, कंसेप्ट, थ्योरम से वो लोगों के बनाए हुए गलत हैं। मैं वही दिखाने की कोशिश कर, क्योंकि जो दिमाग ईश्वर ने हमें दिया है वो एक ही काम करेगा, दो काम नहीं कर सकता है। यही मैं समझाने की, मल्टीटास्किंग इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीथिंग। ह्यूमन ब्रेन के लिए भी नहीं है और किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है। कंप्यूटर के में भी अगर आप दो काम करेंगे स्लो हो जाएगा, एक काम करेंगे सब कुछ संपूर्ण होगा, काम जल्दी हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1 साल पहले जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किए थे, 22 मिनट्स का एस्टीमेट बनता था, उसमें वो खूबी नहीं थी। मगर आज के हम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 60 मिनट से ऊपर, सवा घंटा, कभी कभी 1.5 घंटे तक भी आ जाता है। और उनकी जो पूरी जो वैल्यू है 15 13 14 GB तक चली जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, पहले एस्टीमेट बनाने के लिए 22 मिनट के लिए, अब 80 मिनट तक भी मैं 4 GB में
12 13 14 जीबी तक बना पा रहा हूँ। क्यों बना पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने जो कंप्यूटर लिया है उसकी रैम 32 जीबी की है, उसमें और कुछ नहीं है, यही काम रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर भी एक चीज को लेंगे अच्छा होगा, दिमाग में भी एक चीज है अच्छी है, यही मैं समझाने की कोशिश। अगर आपको ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी अखंडता चाहिए, एक काम से ज्यादा कभी भी समय पर मत सोचिएगा, एक को संपूर्ण समझने के बाद ही दूसरे काम को लीजिए। तो अगर आप संपूर्ण चाहना है, यही है। मल्टीपल टास्किंग कंफ्यूजिंग काम से कुछ नहीं है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाते हैं कि मैं ये एग्जाम्पल मैं आज की नहीं दे रहा हूं कि मैं महाभारत टाइम के महापुरुष, मैं मानता हूं कि सबसे महापुरुष मैं जानता हूं अर्जुन थे। जहां तक कि अर्जुन इतने खूबसूरत थे कि वो कृष्ण भगवान के भी चेले थे। सबसे अच्छा दोस्त वो अर्जुन को ही मानते थे। कृष्ण भगवान जो देवता हैं, जो 16 कलाओं को जानते हैं और यादव हैं, अपने आप में मिसाल हैं और कुल देवता हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय हो। क्यों प्रिय है? अब मैं दो एग्जाम्पल अर्जुन की देना चाहूंगा, जो क्षमता किसी और में नहीं दिखाई गई है। वेद व्यास जी ने भी महाभारत में जो इंपॉर्टेंस अर्जुन को दी है, शायद किसी और पात्र को नहीं मिली है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में द्रोणाचार्य जी गुरुकुल में सबसे बच्चों से सवाल पूछा था, पेड़ पे एक पैरट है, उसकी आंख किसको नजर आती है? सब देखने के बाद हर इंसान को हर चीज नजर आती थी, आंख नजर नहीं आती थी। जब उन्होंने अर्जुन को पूछा, अर्जुन कहता है मुझे सिर्फ आंख ही नजर आती है और कुछ नजर ही नहीं आता है। आप समझिए, अर्जुन को सिर्फ आंख नजर आती है, बाकी कोई चीज नजर नहीं है। शायद इसलिए फिर उन्होंने धनुष बाण पे लेकर तीर वो आंख में डाला पाया था, वही कर पाए थे और कोई नहीं पा पाया। और धनुष बाण का वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत ज्यादा है। उसमें यही क्या है कि धनुष जो है वो ओम के साथ जुड़ा होना चाहिए, ये उपनिषद कहते हैं। यही चीज अर्जुन बच्चे की तरीके से कर पा रहा है। ये बचपन का एक टेस्ट है जो दिखाता है उसकी अंतरात्मा और जीवात्मा एक ही है, वो रियलाइज सोल है। मैं यही दिखाने, जो आत्मा के साथ जुड़ा है वही परमात्मा को समझ सकता है, नहीं तो कभी नहीं समझ पाएंगे। अर्जुन कृष्ण को समझ पाया था, वो सौभाग्य वाली है कि कुरुक्षेत्र में गीता को सुनने का सौभाग्य अर्जुन जी को ही मिला है, बाकी वालों को नहीं मिला। इसलिए हमें एनलाइटन सोल सेल्फ रियलाइज होना जरूरी है। हमें सच्चाई ईमानदारी से आगे जाना है, अहंकार नहीं होना चाहिए। उसमें वो सारे गुण थे जिसमें वो ज्ञानी बन गया था। उसमें क्षमता थी, सुनता था, जानते थे, जानते थे, पहचानते थे, समझते थे। और मैं चाहता हर स्टूडेंट में वही चीज होनी चाहिए। अगर आप में अहंकार है कि मेरा ज्ञान दूसरों से बढ़िया, तो आप जिंदगी में कभी नहीं सुन सकेंगे। वो सुनने की क्षमता, देखने की कि मैं दूसरों से सीख रहा हूं, वो अर्जुन में था, वही मुझ में है, वही हर इंसान में होना चाहिए। बस, अब आगे चलते हैं। जब उनकी शादी, जब द्रौपदी स्वयंवर की बात हो रही थी, वहां पे एक कॉन्टेस्ट था कि ऊपर एक फिश तेजी से चल रही है और नीचे पानी, नीचे पात्र है जिसमें तेल है। तेल में वो उन फिश नजर आती है। अब अर्जुन, आप सबको कहा गया था कि आप तेल में देखिए और धनुष्वान से फिश की आंख को लगाइए। वो काम सिर्फ अर्जुन ही कर पाए थे। ये भी दिखाने की उनकी आंखें नीची हैं, मगर नीचे होने के बाद भी वो धनुष्वान को उसकी ऊपर चलती हुई आंख में लगा देते हैं। ये काम सिर्फ अर्जुन ही कर सकता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, जो एक ही चीज को समझने जानने की कोशिश करें। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक आपकी और सारे उपनिषद में यही साफ शब्दों में लिखा है कि जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, जो अहंता है, वो सब चेतना के साथ, अंतरात्मा के साथ जुड़ा होगा, तो आप ज्ञानी विज्ञानी प्रज्ञानी अखंडता बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। इतना खूबसूरत मैथमेटिक्स आप किसी और किताब में नहीं देख सकते हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर, वही ज्ञान आपको आगे ले जाएगा। उसके लिए वन पॉइंटेड होना जरूरी है, बस यही एक लक्ष्य होना चाहिए। अब आ जाते हैं, मैं साइंटिफिक में देखता हूँ कि मैं बचपन में हमारे यहाँ प्रोजेक्टर होते थे थिएटर में मूवी देखने के लिए। इसमें बड़े बड़े किस्म के हैं,
मगर उसमें एक चीज खास मैंने देखी थी कि जो भी पिक्चर चलती थी उसमें हर सेकंड में 24 स्लाइड्स ही चलती थी, उससे ज्यादा नहीं चलती थी। ज्यादा चलेंगी तो फास्ट हो जाएगा, कम होगा तो स्लो हो जाएगा। तो 24 का, आप 24 की सभी मैथमेटिक्स है, उसका वर्णन आप नीचे की पिक्चर में देख सकते हैं, उसमें भी 24 ही स्लाइड्स पर सेकंड की बात की जा रही है, उसमें ही अखंडता उभर के आती है। अब आगे चलते हैं। आप क्या चीज, ये 24 सिर्फ मूवी में ही है जो वेस्ट ने बनाई है? नहीं, इसका वर्णन आप इस नीचे की देख में भी देख सकते हैं कि जिसमें आप एक 24 को ऑडियो और विजुअल कंटेंट या एडियो और विजुअल की देख सकते हैं, जो मैंने आज से 20 साल से पहले बनाया था, जिसमें आप वही नंबर बाहर में देख सकते हैं। 24 हैं, एक है, 3 है, 6 हैं, 12 हैं, 24 हैं और 48 भी हैं। ये मैथमेटिक्स भी मंत्र शास्त्रों के साथ जुड़ा हुआ है, वो है। मगर इसे आगे ले जाते हैं। अब आगे ले जाएंगे तो अशोक चक्र में भी 24 स्पोक्स ही हैं। अशोक चक्र को आज से 3000 साल पहले बनाया गया था, अशोका के टाइम पे बनाया था, आज भी वो स्तूपों में है। और ये हमारे तिरंगे के बीच में भी यही है। और यही चीज गायत्री मंत्र में जो ऋग्वेद में है, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसे भी 24 छंदों में ही डाला गया है। सिमिलरली एक दिन में 24 घंटे हैं, दिन के 12, रात के 12। ये 24 हर जगह आपको नजर आएंगे, कुदरत की देन है। आप यही समझ सकते हैं कि क्यों अगर आत्मा के साथ जुड़े हैं तो आपको 24 को जानना जरूरी है। अब आगे चलते हैं। एक जनरल क्वेश्चन है कि आप सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके जितने भी वीडियो हैं उसमें ऑडियो और विजुअल कंटेंट ही हैं। ऑडियो का मतलब सुनना, विजुअल का मतलब देखना। आप बोल रहे हैं और दो चीजें नजर आती हैं, आपकी पिक्चर नजर नहीं आती है। ऑथर नहीं है, स्पीकर नहीं है, शिवभूषण शर्मा की कहीं पिक्चर नहीं है। पूरे इंटरनेट में भी 2 से 3 से ज्यादा पिक्चर मेरी नजर नहीं आती हैं। और मैं समझता हूँ कि आप मेरी पिक्चर देख के क्या करेंगे? आपको अगर सीखना है तो ज्ञान है, तो पहले सुनिए, फिर देखिए, फिर उसे अंतर लाने की। मैं जो लंबे वीडियो बना रहा हूँ क्यों, आपको ज्ञान से विज्ञान से प्रज्ञान से अखंड तक लेके जाना है। ये इंटरटेनमेंट टाइम पास के लिए नहीं है, ये ज्ञान विज्ञान को प्रज्ञान और अखंड तक ले जाने के लिए है। इसके लिए मेरी सबसे यही गुजारिश है, प्रार्थना है, अगर मेरे वीडियो से सीखना है तो सबसे पहले इन पूरे वीडियो को सिर्फ ध्यान के साथ सुनिए और उसका पूरा पूरा सारांश आप ऑडिटरी एरिया में डाल दीजिए, टेम्पोरल लोब में डाल दीजिए, वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। सिर्फ सुनने से रिकॉर्ड टेम्पोरल एरिया में ऑडिटरी सेंटर में ही होता है। उसके बाद सेकेंड टाइम दोबारा खोलकर उसके जो भी मैंने लिखा हुआ है, जो आपने सुना है, उसको देखने की कोशिश करके कोरिलेट करने की कोशिश की। जब देखेंगे तो वो विजुअल कॉर्टेक्स जो ऑक्सीपिटल ब्रेन में दर्ज हो जाएगा। तो जो ऑडियो है विजुअल है, इससे जे टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल में रह जाएगा। उसके बाद आप समझने के बाद उसे अपने तरीके से या नई तरीके से पेश करने की अपनी पिक्चर में या स्लाइड में या बुक में अपनी पिक्चर बनाइए। तो इसके साथ में आपको पूरा समझ आए कि आपको समझा है या नहीं समझा है। जब पूरा समझ लेंगे तो आप आगे जा पाएंगे। अगर मेरे वीडियो को, एक ही वीडियो को भी देखना हो तो कम से कम 8-10 बार आपको देखना पड़ेगा। उसको संपूर्ण एक में कुछ नहीं समझ सकते हैं, आपको सिर्फ एक में आइडिया मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा। मगर ध्यान के लिए ये तो वीडियो तो पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। इसलिए मैं 4 GB में इतना बना है कि एक वक्त आएगा मेरे वीडियो को 70 mm सिनेस्कोप में सारी क्लास को दिखाया जाएगा। और जब वो देखेंगे तो समझ पाएंगे कि इतना आसान काम, इतना बढ़िया काम, इतनी खूबसूरती के साथ वही जरूरी है। मैं वही समझाने की कोशिश कि, और जिसका सारांश यही है, मल्टीटास्किंग इज नॉट एन एडवाइजेबल वे।
आप दो एक से ज्यादा काम करेंगे तो उसमें संपूर्ण नहीं हो सकते। मैं वही दिखाने की, अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूं क्योंकि मैं एक काम को लेता हूं, जब तक संपूर्णता तक नहीं जाए मैं दूसरे काम को नहीं लेता हूं। यही एक सारांश मेरे काम का है। बाकी आपकी इच्छा है, बदलना तो आपको पड़ेगा, मुझे नहीं। मैंने जो बदला मैं समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। बाकी आप सीखना चाहते हैं सीखिए, नहीं देखना चाहिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो ना तो किसी से पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो कुदरत से देखता हूँ, कुदरत से कहती है तुम पढ़ो लिखो ऐसा काम करो, वही करता जा रहा हूँ। वो दुनिया से कहीं पहुंचते जा रहे हैं। यही जीवन का सत्य है। मल्टीटास्किंग मत कीजिए, एक काम को संपूर्णता से कीजिए, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आके जाते हैं। अब एक दिखाना चाह, एक हमारे पुराने जान पहचान के लोग हैं, फैमिली वाले हैं। उन्होंने कहा था कि हम एचआर कंपनी बनाने वाले हैं, तो इसमें आप हमारे लिए एक लोगो बनाइए। और उन्हें कहा है कि मेरा और मेरे पति का नाम एस एस से शुरू होता है, तो लोगों को ये चीज है। और मैंने 20 मिनट में नीचे वाला लोगो बना के उनको दे दिया था। आप देख लीजिए, ऊपर एस और एस दो ही हैं, बाहर भी ऐसा है अंदर भी ऐसा है। और नीचे मैंने दो आंखों को ऊपर की तरफ दिखाया है कि आपको राइज करना है, आपको दुनिया को एचआर में दिखाना है कि आप वो काम कंपनी में काम दे रहे हैं जहां पे उनका उद्धार होगा। ये जब मैंने दिया था तो मुझे खुशी हुई कि मैं 20 मिनट में बना के उनको दे रहा हूँ, वो हाई क्वालिटी का है। मगर मुझे खुशी है कि उन्होंने कहा कि हमारे घर वाले लोगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों को छोड़ दीजिए हमें कंपनी के नाम से चलाने के लिए। तो मैं ठीक है, अच्छा है, तो अगर आप नहीं इस्तेमाल तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी पिक्चर को मैंने इसके लिए और उससे पहले वाले के लिए पोल स्टार को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आप आके पिक्चर देखिए, ऊपर में मैंने एक स्टार है जिसके 8 हिस्से हैं। वो पोल स्टार है जो आज तक दुनिया में नेविगेशन के लिए सारे इस्तेमाल करते रहे हैं। वही एक स्टेटिक स्टार है और कुछ नहीं है, भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, हर जगह नजर आता है, मगर दुनिया का सबसे दूर का भी है। 443 लाइट ईयर्स हैं। मैं वो भी इसमें दिखाने की कोशिश करूंगा। आप नीचे जो मैंने जीरो डाला है उसकी रेशो भी 22/21 ही है। मैं यही दिखाने की कोशिश को, जो क्रिएशन है राइजिंग है, दोनों आप शून्य में देख सकते हैं। शून्य डॉट है, वो उससे एक्सपेंड करेंगे तो 20/21 में डाल देंगे तो शून्य की तरह एक्सपेंशन में होगा। डॉट है, स्फीयर है, सर्कल है। मगर उसमें जब एवोल्यूशन लाती है, जो सोलर सिस्टम का भी एवोल्यूशन है, वो 22/21 है। पूरी लेंथ एंड ब्रेथ 21 है। मगर जो एक्सपैंड करके प्रोटोजुआ की जब आगे जाते हैं, वो 22nd स्टेप ही उद्धार है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर, वो भी उसमें है। उसके बाद सारी रोशनी ऊपर की तरफ होगी, तो आप ही उद्धार हो सकता है। आप कुदरत के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे की तरफ से कुछ नहीं है ये। फिर आप देखिए कि और जो उसकी जो रेशो है आप देख रहे हैं, वो भी दिव्यांग के साथ ही है। लेंथ एंड ब्रेथ दिव्यांग के आधार पे है। तो आप समझते हैं कि एक के बीच में कितना ज्ञान है। यही वंडरफुल चीजें, इसके अलावा बहुत हैं जो आप एक एक करके आगे देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं, ये है पोल स्टार, आप देख सकते हैं वो सप्त ऋषियों के साथ जुड़ा हुआ है। ये 3 यूनिवर्स ये हैं जो कहीं ना कहीं आप पाई के साथ जोड़ सकते हैं, 22 वन जोड़ सकते हैं। ये ही चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है, जीरो से है, फिर 22/21 में कैसे हुआ है वो दिखाएंगे। अब आ जाते हैं कि मैं एक सारांश आपको दुनिया के सामने पेश करता हूं जो अखंड भारत ने दिया है। ये स्पिरिचुअल साइंस का अखंड भारत है। जो फर्स्ट यूनिवर्स स्टार्ट होता है वो शून्य से शुरू होता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है, 10वें चैप्टर में ही है कि ये शून्य से शुरू हुआ है, वही जीरो है। ये आर्यभट्टा ने 7th सेंचुरी में नहीं दिया था, उसने इन्वेंट नहीं किया। मैं वो आगे भी दिखाने की कोशिश, वो हाईएस्ट यूनिवर्स जो है वो पोल स्टार से शुरू हुआ है। पूरी पोल स्टार वहीं से शुरू हुआ है, मेरा मानना है। जो फर्स्ट यूनिवर्स है वो उसके बाद जब डिसॉल्व होने के बाद क्रिएट होके जब खत्म होता है तो वो 22/21 में आ जाता है। वो वहीं से उधार आ गया है। तो मैं उसे कहीं ना कहीं गायत्री के साथ नियॉन 21 से जोड़ता हूँ, वो आपको दिखा चुका हूँ। जो सेकंड यूनिवर्स है जिसमें आप
मिल्की वे की बात करें या स्पाइरल गैलेक्सी की बात करें, तो वो 21 कोर के साथ ही जुड़ा हुआ है। जो ग्रेटर यूनिवर्स स्पाइरल गैलेक्सी है वो इसी के साथ है। जो थर्ड यूनिवर्स है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो भी 22/21 कंसेप्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। यही चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो क्रिएशन के साथ जुड़ा हुआ है वो 22/21 ही है। इसे आप सोलर सिस्टम में भी देख सकते हैं, स्पाइरल गैलेक्सी में भी देख सकते हैं, मिल्की में भी देख सकते हैं, और जहां तक कि स्पेस पोल स्टार तक है, पूरी की पूरी इसी दिशा में जाती है। यही सबसे दुनिया की बड़ी खूबी है। अब आते हैं कि इन्वोल्यूशन, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन की जीरो कंसेप्ट के बारे में मैं क्या जानता हूं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे मैं समझता हूं कि अगर हम कुदरत को देखें तो वो डॉट बन जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है, हर जगह यही है कि सृष्टि अंत में जीरो तक आ जाती है। जीरो से शुरू होती है, डॉट से शुरू होती है, और अंत में डॉट तक ही आ जाती है, वही जीरो है। तो इसको आर्यभट्ट ने इन्वेंट नहीं किया है, इसको तो डिस्कवर किया जा सकता है। और डिस्कवर तभी करेगा जो आप कुदरत के साथ जुड़े हैं। और मैं कुदरत के साथ जुड़ा हूं, इसलिए कहता हूं कि इसकी शून्य जो शुरुआत है वो पोल स्टार से शुरू हुई है। ऋग्वेद का उसका वर्णन है। मगर सवाल जब ये आता है कि अब ऋग्वेद में जब कहते हैं कि उस शून्य को देवी देवता भी नहीं समझते हैं, तो दूसरों का सवाल ही। मगर मैं जानता हूं कि देवी देवता वो कंसेप्ट है एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स और एनर्जीज के, वो नहीं समझ पाएंगे। मगर मानव में वो शक्ति है, क्योंकि वो कुदरत की हर चीज को जानता है। मैं मानव के तरीके से, शुद्धता से, अखंडता से समझ सकता हूं कि जिसका डिस्कवरी नहीं है, ये पहले से ही था। मगर जो शून्य, जो खाली नहीं था, उसमें कोई भी चीज खाली नहीं होती है। जो लोगों को नजर नहीं आती है उसे हम फॉर्मलेस कह देते हैं, मगर हकीकत में उसमें फॉर्म है। तो निरंकार निर्गुण ब्राह्मण से ही साकार सद्गुण ब्राह्मण, उसे ही आदि पराशक्ति है, उसी से गायत्री है, उसी से अदिति है, उसी से अदित्य है। ये सब चीजें एक शर्त ले जाती हैं। जब आप समझ सकेंगे तो आप वेद, उपनिषद और अखंड भारत को समझ पाएंगे। यही जीवन का सत्य है। अब आगे आते हैं कि जो जीरो की डेफिनेशन क्या है, इसमें लिखी है, आप आराम से बाद में देखिए। अब सवाल आ जाता है कि नीचे की पिक्चर है जो इंटरनेट से है, आर्यभट्ट इन्वेंटेड जीरो। ये सवाल है ये पिक्चर दुनिया दिखा रही है। अब मेरा एक ही सवाल आता है, क्या समवन इन्वेंट डिजाइन ऑफ जीरो को कर सकता है? नहीं कर सकता। इन्वेंट की वो जो है हम बनाते हैं, ये मैंने नहीं बनाया, जो आर्यभट्टा ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। और वेस्ट को इसकी समझ नहीं थी, तो वेस्ट की कमजोरी है। अखंड भारत के ब्राह्मण तो शुरू से ही जानते हैं कि यही शून्य है, यही मृत्यु फॉर्म में है, यही तमस है, यही अंधकार है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है। वो फॉर्म को तो शुरू से जानते थे, उनमें कोई कोई फर्क नहीं था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो असली डिजाइन है वो जीरो का है। वो 21/21 का समझ सकते हैं, या 1 into 1 समझ सकते हैं। कोई भी नंबर जो सेम नंबर है ऐसे देख सकते हैं। मगर जब उसका एवोल्यूशन होता है तो वो 21/22 बन जाता है। वहीं से क्रिएशन शुरू होती है। चाहे आप सेल को एक सेल देखें, या उसके तीन हिस्से, सेल साइट, वो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस देखें, या उसके 21 पीस देखें, 1, 3 और 21 हैं। मगर जब क्रिएशन होती है तो वो 22 स्टेप बन जाता है। वहीं पे आप सेंट्रोजोम को 2 सेंट्रल में बदलकर 21 को 22 पार्ट में बदल सकते हैं। यही मैं दिखा चुका हूं। वही चीज हर जगह नजर आती है। अब दूसरा सवाल, दूसरी पिक्चर है, हु इन्वेंटेड जीरो का सवाल है। और नीचे आप देखिए तो कहा आर्यभट्ट हैं या वैदिक सेजेस हैं। अब इन्हीं लोगों को इंटरनेट पे भी सवाल है, क्या आर्यभट्ट ने इन्वेंट किया था जब वैदिक सेजेस ने किया था? आप वो पीछे की लत कर लीजिए। मगर सवाल फिर भी इन्वेंशन का जाता है, और मैं मानता हूँ इन्वेंशन नहीं है, ये डिस्कवरी की है। और वैदिक स्टेजेस ने इसका वर्णन ऋग्वेद में ही किया है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उन्होंने ही इसको शून्य के तरीके से दुनिया को दिया है। जो शून्य है वो इन्वोल्यूशन है, वो डॉट फॉर्म है। जब रेवोल्यूशन की बात आती है वो 22/21 बन जाता है। जब एवोल्यूशन की बात आती है वो दिव्यंक में बदल जाता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब आ जाते हैं कि अब मैं शिवभूषण शर्मा ने इस पिक्चर को देखिए, ध्यान के साथ देखिए। ये सिंबल मैंने आपसे कहा कि विराट रूप है, मगर ये सिंबॉलिक मैथमेटिकल विराट है। आप इस पिक्चर में आप जो सेंटर में पिक्चर में देखेंगे वो एक सेंट्रल डॉट, रेड डॉट है। सब उसी से शुरू हुआ है। और दूसरे बात जो बाहर का आप देख रहे हैं 22/21 में है, वही चीज है। तो अखंड अपने आप में या दिव्य अपने में सारी संपूर्णता को, दुनिया को एक मैथमेटिकल डिजाइन के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। मैं यही समझता हूं कि हमें ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान से आगे वैसे ले जाएगा। अब आते हैं जो फंडामेंटल डिवाइन स्पिरिचुअल साइंस जो शिवभूषण शर्मा कहते हैं, उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं कि हाँ, मैं आपको पीरियाडिक टेबल लेके आ रहा हूँ। जो वेद की विजडम है वो अकल्ट मैथमेटिक्स है। और मैं ये कहने की कोशिश कर, जो नोबल गैसेस हैं वो सर्कल फॉर्म में हैं। जितने भी ऑर्बिट हैं वो सर्कल की तरह हैं। बाकी दूसरे जो एटम्स एंड एलिमेंट्स हैं वो सर्कुलर नहीं हैं। तो अंतर आ जाता है कि नोबल गैसेस सर्कल की तरह हैं, बाकी सर्कल की तरह नहीं है। ये एक चीज है। दूसरी तरफ आप लेफ्ट साइड में चलते 7 पीरियोडिक टेबल हैं, तो 7 की मंशा वहीं पे है। और बीच में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट तक जाएंगे तो उसका साइज ऊपर का कम होगा, पीरियोडिक टेबल। जब आप नीचे की तरफ जाएंगे, 7 में जाएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं उसका साइज बढ़ता जाता है। ये भी अपने आप में साइंस है, मगर इसमें 7 और 18 का वर्णन है। जो चीज इसमें है वो वेद में वही चीज दिखाई जा रही है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इसे समझ लेगा तो समझिए कि पीरियडिक टेबल को भी ऋग्वेद के हिसाब से ही बनाया गया है। अब आ जाते हैं कि उपनिषद की बात। जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लिसिट मैथमेटिक्स है। सोलर सिस्टम के 21 पास हैं और बॉर्न 13। अगर हेड एंड फेस में देखें तो आपको 22 बोन्स नजर आती हैं, जो दिमाग है सोचने का काम करता है। उसमें 21 बोन फिक्स्ड हैं, एक खुली है। जो खुली है वो मैंडिबल है, वही एक्सप्रेशन दे सकती हैं। जो दिमाग सोच रहा है ऑडिटरी तरीके से बता रहा है, वो काम मैंडिबल के साथ जुड़ा हुआ है, वो फ्लेक्सिबल है। तो इसमें भी आप देखिए वही नंबर नजर आ रहा है। ये इत्तेफाक तो हो नहीं सकता है। यही खूबसूरती है। अगर आप हेड हेड से लेकर टेल बोन तक सारी बोन देखें तो 77 बोन्स ही हैं। उस वो भी 7 × 11 ही हो जाती हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। अगर आप अंदर की 77 है और बाहर की जब बोन्स हैं हाथों की और पाँव की, वो 126 है। अगर 126 में 76 देखें तो आप वही दिव्यांग देख रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कुदरत की देन है, क्योंकि इंसान को इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि अगर पुराणों में जो स्टोरी है, सबसे ज्यादा जो सागर मंथन नजर आता है, और खास में उसमें जो हला हला जो पॉइजन की बात आती है, और मैं उसे नीलकंठ के साथ जो कि कहानी की तरह, और मैं कहता हूं कि जो आयोडीन है वो 53rd एलिमेंट है। मगर जब वो आयन बनता है तो 54 हो जाता है, वो जीनॉन की तरह बन जाता है। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही साइंस में वो हिडन मैथमेटिक्स है, जो हमें देखना है, जानना है, पहचानना है। उसके बाद ही हम कुदरत को समझ सकेंगे, वेद उपनिषद को समझ पाएंगे, पुराणों को समझ पाएंगे। मैं यही दिखा, इनके पीछे बहुत गहरी डिवाइन मैथमेटिक्स है, वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब समझेंगे तो हम नया इतिहास बनाएंगे, नई प्रतिक्रिया बनाएंगे, नया सिलेबस बनाएंगे, नई किताबें बनाएंगे, और सारी दुनिया को एक ही किताबें जिससे किसी किस्म की कोई गलती ना हो। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि मैंने उसी को दोबारा बताया, जो पहले ही बता चुका हूँ। आप दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ यही पहले दिखा चुका हूँ, दोबारा एक बड़ी फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए। अब आ जाते हैं, ये सारे का सारा दिव्यांग में है। जो 22 है वो क्रिएशन है, 10 से डेवलपमेंट है, ये थिंग है। मगर तीनों चीजों का अगर आप देखा जाए तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं सूर्य भगवान की तरफ। आप सूरज से ये इम्पेकेबल विजन कैसे सुनी थी, आप उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान अद्वितीय ही सोलर सिस्टम के माता पिता सब कुछ वही हैं, प्रिजाइडिंग डेटा हैं। जिसने सूर्य भगवान को समझ लिया वो अपने आप में ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी अखंडता के साथ जुड़ जाएगा। मेरे गुरु सिर्फ सूर्य भगवान ही हैं। इन्हीं से मैंने सीखा है। जो भी मैं करता हूँ सूर्य भगवान की तरह ले लेके देना ही जानता हूँ, लेने की कभी कोशिश नहीं की है।
अब आ जाते हैं कि सूर्य ग्रह का वर्णन चांदोक्य उपनिषद में यही कहा गया कि जो ज्ञान है, जो सब ब्रह्मा को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, वो सूर्य ही है, वही साकार ब्राह्मण है। यही टीचिंग है, यही सिखाया गया है। जो सूर्य को समझ लेगा वो संसार को समझ पाएगा। इसका वर्णन चांदोक्य उपनिषद में ही है। अब आगे आते हैं कि आप सूर्य भगवान की तरफ आ जाते हैं। अब इसके कोर से मैं शुरू करता हूँ। इसकी कोर में 6000 डिग्री में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है, तो हाइड्रोजन आदित्य हीलियम को दे देते हैं। मगर इसमें जो खूबी है, ये सूर्य भगवान भी अपने आप में एक रोटेशन ले रहे हैं। आप जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल बनने में 11 साल लगते हैं, और साउथ को नॉर्थ में 11 साल लगते हैं। आप समझ लीजिए 11 और 11 22 बन जाते हैं। यही दिव्य अंक है। क्या ये इत्तेफाक है? मैंने नहीं, ये तो साइंस कह रही है। वो जानते हैं कि यही है। इसके आधार पे शायद 11 डायमेंशन की जो वर्णन स्ट्रिंग्स थ्योरी में की जाती है, शायद वो इन्हीं चीजों के साथ जुड़ी हुई है। हम उस विषय में आज बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं कि जब अब हम मैथमेटिक्स को लाने की कोशिश करेंगे कि सूर्य और पोल के बीच में जो मैथमेटिक्स है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, ए डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य और भूमि के बीच में कितना डिस्टेंस है? वो 105 मिलियन किलोमीटर्स है। 105 मिलियन किलोमीटर्स को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरीके से माना जाता है। पहले ये ज्ञान जरूरी है। आप भूमि को भी देख रहे हैं और सूर्य को भी देख रहे हैं। ये दोनों का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है। वो S1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तरीके से देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा मैथमेटिक्स दिखाना चाहूंगा जो आप जानते हैं मगर उसको समझने की कभी कोशिश नहीं हुई है। चलते हैं। अब आ जाते हैं कि जो सन और मरकरी, अब जो संतर है वो सूर्य का है, मैंने शुरू कर दिया है। उसके बाद जो प्लेनेट नजर आता है वो मरकरी है। इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन, ये सब जानते हैं। मगर जो सन से मरकरी का डिस्टेंस है 40 मिलियन किलोमीटर्स है। इसका मतलब 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब मैं एक नए कंसेप्ट को दुनिया के साथ लगाना चाहता हूँ। जो 150 मिलियन किलोमीटर है वो एवन एस्ट्रोनॉमी, मैं 15 मिलियन किलोमीटर को ध्यान में रखकर एक यूनिट बनाना चाहता हूँ। इसका मतलब वो 10 टाइम्स एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अगर ये 0.4 जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पहले हैं तो मूलाधार चक्र में 4 प्लैनेट बन जाते हैं, 4 लोटस पेटल बन जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्लैनेट में 4 ही हैं। फर्स्ट जो चक्र है वो मूलाधार है, उसके 4 ही पेटल हैं। अब जब दूसरा प्लैनेट आता है वो वीनस है। सन है, मरकरी है, देन वीनस है। वो वीनस सन से 60 किलोमीटर के पास है, तो इसकी एस्ट्रोनॉमिकली 0.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाते हैं। और स्वादिष्ट सन चक्र दूसरा चक्र है, उसके भी 6 पैटर्न है। 0.6 इंटू 10 इज 6 ओनली। ये इतफाक तो नहीं है, यही कुदरत की देन है। अब आगे चलते हैं। सन और उसके बाद जो थर्ड प्लैनेट है वो अर्थ है, जिसके 150 मिलियन तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लोटस पर। वही चीज अब नाभि में देख रहे हैं, जो इधर मणिपुरा में देख रहे हैं। इत्तेफाक तो हो नहीं सकता, वही उषा में देख रहे हैं, क्योंकि वो सुन और भूमि का अंतरिक्ष ही है। बस आगे चलते हैं। आगे जो प्लेनेट है वो मार्स है, और मार्स का जो डिस्टेंस है 240 मिलियन किलोमीटर है। इसका मतलब 1.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनते हैं। और विशुद्धि चक्र जो आगे का है वो उसके 16 पेटल्स ही हैं। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, यही जीवन का सत्य है। अब आगे आते हैं, जो एस्ट्रोनॉमी का अगला जो है वो एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, जो डिस्टेंस है इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में। तो उसका जो डिस्टेंस है 420 मिलियन किलोमीटर है। अगर हम उसे एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है 2.8 मिलियन बन जाता है। और अजना चक्र के 28 पैटर्न्स ही हैं जो अखंड सूत्र बताते हैं। मगर वो पुरानी किताबें दो ही बताते हैं। शायद वो इस चीज को फेस के बोन के साथ जोड़ रहे हैं जब स्पाइरल। मैं उस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, यहाँ तक कि इसका असली नंबर 28 ही है। अब आते हैं तो जुपिटर की तरफ जाते हैं, तो उसका 780 मिलियन किलोमीटर्स है। इसकी जो यूनिट है वो 5.2 मिलियन
टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसका मतलब विज्ञान चक्र में 52 पैटर्न्स होने चाहिए। 5.2 इंटू 10 इज 52। ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये भी जीवन का सत्य है। अब आगे आते हैं कि सैटर्न इज द लास्ट प्लैनेट जिसका असर हम लोगों पे है। उसका डिस्टेंस 1440 मिलियन किलोमीटर है। इसका मतलब कि 9.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और प्रज्ञान चक्र में भी 96 पोर्टल्स ही हैं। ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता है। अब आगे चलते हैं। आप क्यूपर बेल्ट की तरफ आते हैं, जो सोलर सिस्टम के बाहर एक लाइन है जो आप नीचे देख रहे हैं। उसका जो डिस्टेंस है 15,000 मिलियन किलोमीटर है। वो इक्वलेंट टू 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से है। 1000 है और साथ साथ चल 1000 पैटर्न्स में बनाया गया है। ये भी ज्ञान अगर हम समझ लेंगे तो आगे जाना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आते हैं कि उसके बाद जो मिल्की वे बीच में आता है, तो उसका जो डिस्टेंस मैंने ऊपर नोट किया है वो 11,000 के पास है। तो मैं यही कह सकती हूँ जो ब्रह्मांड है वो 1000 में 11 पे आ जाता है। तो उसकी 11,000 लोटस पेटल है, इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर हम आगे जाते हैं तो आप देखिए, तो हम पोल स्टार की तरफ आ गए हैं। जो इसका डिस्टेंस है 443 लाइट ईयर्स हैं। उसकी जो कैलकुलेशन है वो मैंने ऊपर दी है 3897। उसके बाद 90 हैं, वो मिलियन किलोमीटर है। और उसको डिवाइड करेंगे तो हम ध्रुव के पास, पोलैरिस के पास पहुंच जाते हैं। अब इसको जो सन के सेंटर से लेकर वहां तक हर जगह जो मल्टीप्लिकेशन है वो 22/21 के हिसाब से ही है, जब 10 और 11 के हिसाब से ही है। वो नंबर एक ही जैसा ही रिप्लाई का होता है, वो दिव्यांग के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब ऐसे हम समझ सकते हैं तो आगे जाना और समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं कि इसका सार अंश मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। जो डिवाइन डिजाइन ऑफ नेचर है, सन है, प्रेजाइडिंग डेटर है, और स्पाइरल गैलेक्सी है, मिल्की वे है, पोल स्टार है, उनका सारा प्रिंसिपल 20/21 से ही चलता है। यही क्रिएशन, रेवोल्यूशन, एवोल्यूशन है। यही सत्य है, यही समझने की कोशिश है, यही डिवाइन डिजाइन है। जो समझ लेगा, मैं समझता हूँ कि वो पोल स्टार और सूरज के बीच में सारी चीजों को समझ पाएगा, डिवाइन मैथमेटिक्स को समझ पाएगा। ये मैं जानता हूँ ये तो मुश्किल काम है, ये साधारण आदमी के लिए नहीं है। तो मैं जानता हूँ समझने में, सोचने में कोई फर्क नहीं है। कोई पता नहीं हम कब इससे कब कहाँ पे जाए। कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कर्म योगी बनना पड़ेगा, ज्ञान योगी बनना पड़ेगा, तभी अखंडता आ सकती है। अब आ जाते हैं जीरो के सेट पे। और मैंने यही कहा है कि जीरो का वर्णन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। और आत्मा को, जीरो को समझने की कोशिश करें कि क्यों ये इनर्ट मैटर है। मैं अब वो समझाने की आपसे कोशिश करता हूं। अब देख लीजिए, इसका वर्णन जो आत्मा का है, जो जीरो का है, जो शून्य का है, जो इन्फिनिटी का है, वर्णन बृहद अरण्यक उपनिषद में महर्षि यज्ञवल्क्य ने खुद ही किया है। और उन्होंने कहा है कि पूर्णम अधा पूर्णम इदम पूर्णदे पूर्ण उदस्ते। इसका मतलब वो भी पूरा है, ये भी पूरा है, पूरे से पूरा निकला हुआ है, और पूरे से जितना भी निकालेंगे पूर्ण हमेशा रहेगा। ये सारा जो शून्य से लेकर इन्फिनिटी से लेकर सारी की सारी चीजों का जो वर्णन इसमें है, वो अपने आप में एक महा विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता है। अब आगे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आत्मा, आत्मा ही सनातन धर्म कहता है कि इसको, आत्मा को ना काट सकता है, ना तोड़ सकता है, ना जोड़ सकता है। ये संपूर्ण है, इंडिविजुअल है, इंसॉल्युबल है, इंटीग्रेटेड है। ये सारा वर्णन आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम उसे साइंस के माध्यम से देखें, वो चीज़ें हमें सिर्फ नोबल गैसें में ही नजर आती हैं। और नोबल गैसें, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि वही सर्कुलर हैं, वही राउंड हैं, बाकी में वो नहीं है। जो नोबल गैसेस में चाहे हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जीनॉन को समझ लेगा, वो आत्मा को समझ लेगा। और जब आत्मा की तरफ आ जाएंगे तो फिर ही जाके आपको वो संपूर्ण ज्ञान हो सकता है। अगर आप देखें, आयोडीन 53 को 54 आयनिक फॉर्म में बदलना पड़ेगा। सोडियम को भी
10 के साथ बदलना पड़ेगा, क्लोराइड को 18 के साथ बदलना पड़ेगा, पोटाशियम को भी 18 के साथ बदलना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हैं वो अपने आप में मिसाल हैं। वही अगर साइंस हम देखेंगे तो हम कुदरत को अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। वही ऋग्वेद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं कि आप जिसमें तीनों पिक्चर जाते हैं, नीचे हीलियम है, दूसरी नियॉन है, तीसरी आर्गन है, और तीनों में वही चीजें हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर, मगर जो ऊपर है वो से आधी प्राशक्ति बोलता हूँ, आर्गन 40 की तरफ से दिखा रहा हूँ, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 प्रोटॉन है और 22 न्यूट्रॉन्स हैं। और जो गॉडेस गायत्री को मैं न्यून 21 से दिखाता हूँ, जिसमें 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन्स हैं और 11 न्यूट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन्स और 11 न्यूट्रॉन्स, वो गॉडेस गायत्री को बनाते हैं न्यून 21 को। जो अदिति है, हीलियम 4 है, उसमें 2 2 2 हैं। आप इनमें आप कहीं ना कहीं आप शून्य, जीरो और सिफर को देख सकते हैं। यही अपने आप में जीरो है, सिफर है, शून्य है, बस। अब आ जाते हैं कि मैं अब एक और वर्णन दिखाना चाहता हूँ जो महर्षि याज्ञवल्क्य के ने ईशात उपनिषद में दिखाने की कोशिश की है कि जीरो से अगर आप जीरो निकालेंगे तो जीरो ही रहेगा। आप इसका वर्णन मैं एक और तरीके से, अगर एक को एक के साथ डिवाइड करेंगे तो नंबर 1 बनता है, किसी एक को नंबर उसी के साथ करेंगे वही एक नंबर पे आ जाता है, मगर जीरो को जीरो से डिवाइड करने से एक नंबर नहीं आता है। ये अपने आप में मिसाल है, क्योंकि जीरो जीरो से निकाल के या जीरो को जीरो से डिवाइड करके जीरो ही रहता है। यही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीरो अपने आप में संपूर्ण वर्णन है, एक प्रोडक्ट है या एक कंसेप्ट है। अब आ जाते हैं गायत्री मंत्र को ऋग्वेद में तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् 24 मेटल से शुरू किया था, मीटर के साथ शुरू हुआ, छंद के साथ शुरू किया है। मगर जब मैंने अखंड गायत्री को दुनिया में दिया है, इसमें ओम 22 टाइम्स है। मैं यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी ओम में भी 22/21 ही है। आ 7 है, यू 7 है, म 7 है, तुरिया 1 है। वो 22 का वर्णन ओम में भी है। और इसमें 22 1 से आप समझ सकते हैं कि आप कुदरत के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। वहां तक जाना मुश्किल है, पर कोशिश करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं कि जो शून्य का अनुभव मैंने 1992 में किया था, जब मैं लाइट पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ। जब लाइट में विशुद्धि चक्र में आता हूँ तो मैं पूरा जिस्म ही रोशनी के साथ जुड़ जाता है। ये अनुभव ही मुझे शून्य को, डॉट को देखा है, उसके बाद सर्कल में देखा है, उसके बाद स्फेरिकल फॉर्म भी मैंने देखी है। वो मेरे स्किन एक्टोडर्म से बने हुए भी मुझे दिखा सकते हैं। मैं ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे चलते हैं तो ये पिक्चर है जो अपने आप में संपूर्ण है, इसके विषय में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता कि जो भी मैंने आज दिखाया है, आज दुनिया के लिए काफ़ी है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।